Hello students, मैं शिवदिनकर. I welcome you to the channel The Maths Decode. Okay students, in this video we are going to study pair of straight lines. ये स्ट्रेट लाइन का आखिरी वीडियो है. इससे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन डिटेल में समझाया आपको. स्ट्रेट लाइन के जितने भी क्वेश्चंस एनडीए एग्जामिनेशन के लिए बन सकते हैं वे सभी क्वेश्चंस, सभी कंसेप्ट्स स्ट्रेट लाइन के, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के, सब मैंने आपको समझाए हैं. और ये अपना आज लास्ट का टॉपिक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे मैंने देखा नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन आपके सिलेबस में गिवन है, हर बुक में गिवन है, तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना दी जाए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पर. ठीक है, तो इसको देखने के बाद आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी. हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा. और अगर आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाती है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा. ओके, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. आप पढ़ते हैं आगे अपने इस चैनल पर, वीडियो पर, सॉरी. तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में सबसे पहला जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री. आपने कोनिक सेक्शन की इक्वेशन पढ़ी होगी, तो कोनिक सेक्शन की इक्वेशन से ही हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन देखते हैं, जनरल इक्वेशन क्या होती है. तो हाँ जी, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री. तो सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन क्या होती है, पहले तो इसको देखिए. तो हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको मैं ये हटा देता हूँ, ग्रिड लाइंस जो रखी. ठीक है, हटा देता हूँ. ठीक है, हाँ भाई. तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है स्टूडेंट्स, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0. मैंने एक इक्वेशन आपके स्क्रीन पर लिखी है. ये इक्वेशन बोली जाती है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री. एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल्स टू 0. अभी जो इक्वेशन गिवन है जनरल इक्वेशन, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन कब बनेगी उसकी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ. तो उसके लिए ये जो कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट इज ए बी जी, इन कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कोई भी जनरल इक्वेशन जो है सेकंड डिग्री की, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कब बोली जाएगी. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट बनाते हैं डेल्टा. हमने डिटरमिनेंट बनाया हमने इन कांस्टेंट से, और हमें इस टाइप से अरेंज करना है कि ए एच जी, यहाँ पे भी आ जाएगा एच जी, यहाँ आएगा बी एफ, यहाँ पे भी आ जाएगा एफ और सी. ये हमने डिटरमिनेंट बनाया. अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, इफ द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0, देन हम बोलेंगे कि ये जो ऊपर लिखी हुई इक्वेशन है जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री की, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी. समझ में आया आपको कि कोई जनरल इक्वेशन जो कि सेकंड डिग्री की होगी, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कब बनेगी. यही चीज मेरे को आपको यहाँ पे समझानी थी कि इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होती है, कि जब हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये अपनी एक इक्वेशन हो गई, है ना, सेकंड डिग्री की इक्वेशन. और ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कब बोली जाएगी, जब एक डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट कैसे बनाना है हमें, कोफिशिएंट से ए एच जी, यहाँ पर जाएगा एच जी, यहाँ पर आएगा बी एफ एफ एंड सी. तो अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, देन इस इक्वेशन को मैं स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहूंगा. ठीक है स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको समझ में आ गया होगा. एक दूसरे तरीके से मैं भी आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन समझा देता हूँ. ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पर बताता हूँ कि दूसरे तरीके से कैसे. सपोज कीजिए आपके पास दो इक्वेशन है. कौन कौन सी दो इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0. एक तो ये इक्वेशन है आपकी, और दूसरी इक्वेशन है मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. अब ये जो अलग अलग इक्वेशन है, ये तो आपको पता ही होगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है. अगर इन दोनों स्ट्रेट लाइंस की मल्टीप्लाई कर दी जाए, इन दोनों की क्या कर दी जाए, मल्टीप्लाई, दैट इज a1x, और गड़बड़ हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1, और इंटू में जाएगा यहाँ पे a2x प्लस b2y
प्लस C2, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल आ जाएगी। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो यही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन गिवन है, उनकी मल्टीप्लाई करके हमने एक नई इक्वेशन बना रखी है और उसी को हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। और कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब बोली जाएगी, व्हेन उनके कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट जो कि एक सर्टेन कंडीशन में लिया जाएगा, जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है देन हम बोलते हैं कि इक्वेशन जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। आई होप को आपको समझ में आया होगा कि सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कब बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मतलब होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री की इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन मैं आपको बोल रहा हूं वो होमोजेनियस कब बोली जाएगी, जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में से स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो जाएगी। कहां से पास हो जाएगी, ओरिजिन से। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है तो मैं उस इक्वेशन को बोलता हूं होमोजेनियस इक्वेशन। सपोज कीजिए हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है। जी, हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है दैट इज ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सपोज कीजिए ये जनरल इक्वेशन है हमारी सेकंड डिग्री की, और ये स्ट्रेट लाइन कब बोली जाएगी, जब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0, और डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब मैंने अभी आपको पीछे बताया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो जाए देन उसको बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। और अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है तो फिर ये नई टाइप से लिखी जा सकती है, और वो नया टाइप होता है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप की जो इक्वेशन लिखी हुई होगी स्टूडेंट्स, इस टाइप की इक्वेशन होगी होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ स्टेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसे बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसको इस इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब सपोज कीजिए हमें एक स्ट्रेट लाइन गिवन है जी, हमें एक स्ट्रेट लाइन गिवन है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की। ये स्ट्रेट लाइन कब होगी मैं आपको बता चुका। अब हम मान के चलते हैं ये जो इक्वेशन है ना वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब जिन दो लाइंस के पेयर की इक्वेशन हमें गिवन है उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताना है। ध्यान से सुनिए, जिन दोनों लाइंस के पेयर की इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पर, उन दोनों लाइंस के बीच में बताना है हमें एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ आएगा tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का बीच का एंगल। ठीक है, अब हो सकता है कि हमें जनरल इक्वेशन दे दे स्ट्रेट लाइन की, हो सकता है कि हमें होमोजेनियस इक्वेशन दे दे। तो होमोजेनियस इक्वेशन अभी आपने पढ़ी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन है, ओरिजिन से पास हो रही है तो कोई बात नहीं। हमें उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताना है जिनके पेयर की इक्वेशन यहाँ पे हमें गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, 2 अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो आपको जनरल इक्वेशन दे दी जाए स्ट्रेट लाइन के पेयर की, या फिर आपको होमोजेनियस इक्वेशन दे दी जाए स्ट्रेट लाइंस के पेयर की,
और उनके बीच का एंगल पूछ लिया जाए तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, आप इजीली दोनों लाइंस के बीच एंगल बता सकते हैं अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो मेरे ख्याल से अब आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में लाइंस के बीच एंगल निकालने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है। ओके, तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x² - 3y² + 8xy - 40x + 30y - 75 = 0। और ये जो इक्वेशन गिवन है हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइन के पेयर की इक्वेशन, हमें उन दोनों लाइन के बीच का एंगल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी कंपेयर कीजिए। कंपेयर करेंगे आप किससे, मैं बताता हूँ कैसे कंपेयर करना है हमको। देखो, कंपेयर करेंगे हम ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस 2hxy प्लस c इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से कंपेयर करो ऊपर वाली इक्वेशन को, और हमें h a b बस ये तीन कोफिशिएंट्स चाहिए। तो यहां से देखेंगे 2hxy और यहाँ पे आ गया 8xy। तो यहां से अगर कंपेयर करोगे xy के कोफिशिएंट्स की तो 2h की वैल्यू आ रही है 8, मतलब 2h इज इक्वल टू 8, यानी कि h की वैल्यू क्या आ गई, यहां से h की वैल्यू आ चुकी है 4। ठीक है, कंपेयर करो ax², तो ax² और यहाँ पे कितना है 3x², कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। सिमिलरली आप by² और यहाँ पर है माइनस के 3y², तो कोफिशिएंट b की वैल्यू आ जाएगी -3। अब आपको फॉर्मूला पता ही है, tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, तो ऐसा आएगा 2√h² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, माइनस a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू भी 3 है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 9, क्योंकि -3 × 3 करेंगे तो माइनस के 9 आएगा, और एक माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, और a प्लस b करेंगे a प्लस b, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि tan थीटा आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। tan थीटा कितना आ गया आपका इन्फिनिटी। अगर tan थीटा इन्फिनिटी आ गया, अगर tan थीटा इन्फिनिटी आ गया तो आप कह सकते हैं कि थीटा आ गया 90, मतलब जिन दो स्ट्रेट लाइन के पेयर की इक्वेशन ये गिवन है, वे दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वे दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। बात समझ में आई। दो स्ट्रेट लाइंस के बीच एंगल कैसे निकालना है, आप इजीली दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये जो टर्म है ना यहाँ पे h² माइनस ab, इसके बेस पर आप ये बता सकते हो कि लाइन इमेजिनरी होंगी या कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी, इस तरीके से आप बता सकते हो, क्योंकि tan थीटा ये उन दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच एंगल है ना। और यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2√h² माइनस ab। तो एक बात देखिए जरा, अगर h² माइनस ab रूट में है, अगर h² माइनस ab की वैल्यू 0 हो गई, h² माइनस ab की वैल्यू क्या हो गई 0, तो ऐसा आ जाएगा h² इज इक्वल टू ab। और अगर दो लाइंस के बीच एंगल 0 है तो हम बोलते हैं दोनों स्ट्रेट लाइंस पैरेलल हैं। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो दोनों स्ट्रेट लाइंस के पेयर की इक्वेशन में गिवन है, अगर वे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो h² की वैल्यू ab के इक्वल आई, है ना। और अगर h² माइनस ab ग्रेटर देन 0 आ गया तो वे पैरेलल नहीं होंगी, रियल होंगी और कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, क्योंकि फिर कोई ना कुछ आंसर निकल के आ जाएगा। और अगर h² माइनस ab लेस देन 0 आ गया, और अगर h² माइनस ab लेस देन 0 है तो अंडर द रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, और अगर अंडर द रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है देन हम बोलते हैं कि इमेजिनरी बन गई टर्म। और अगर टर्म इमेजिनरी बन गई तो मतलब ये है कि वे स्ट्रेट लाइंस जिनके पेयर की इक्वेशन हमें गिवन है वे इमेजिनरी लाइंस हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइंस इमेजिनरी है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, कैसे पता करेंगे, तो इस tan थीटा के बेस पर हम पता कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यह है द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, इसके बीच हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, क्योंकि पीछे वाले उसमें ना क्या था, यहाँ पे माइनस था तो परपेंडिकुलर आ गई थी ना, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ही आ जाना है, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, देखते हैं प्लस करके क्या आंसर आएगा। तो इसको कंपेयर करेंगे हम किससे, ax² प्लस by², हमें पता है कि होमोजेनियस इक्वेशन है, तो बस होमोजेनियस से कंपेयर कर दो इसको, 2hxy इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने पे हमको मिलेगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 एंड 2h इज इक्वल टू 8, दैट इज h इज इक्वल टू 4, हमको देखने को मिल गया। अब क्या करेंगे, अब कर देंगे हम और
टेन थीटा, इन दोनों के बीच एंगल निकालना है, तो टेन थीटा आएगा 2 √h² माइनस ए बी, मेरे साथ बोलते रहिए फॉर्मूले को, अपन में क्या जाएगा a प्लस बी। अब आगे इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमको, तो आएगा 2 √h² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 माइनस a इंटू बी दैट इज 9 और डिवाइडेड बाई a प्लस बी दैट इज 6। ओके, हो जाएगा 2 √7/6 दैट इज √7/3। √7/3 आ गया आपका टेन थीटा की वैल्यू, और आपको तो एंगल बताना था, तो थीटा को राइट हैंड साइड लेके जाइए, थीटा जाएगा यहाँ से tan इनवर्स √7/3। तो इस टाइप से आप दोनों स्ट्रेट लाइन जिनके पेयर की इक्वेशन आपको गिवन है के बीच एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि इस √h² माइनस ए बी की हेल्प से हम बता सकते हैं कि स्ट्रेट लाइंस पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है, इमेजिनरी है कि रियल है, सब चीज यहाँ से बताई जा सकती है। ओके, मेरे ख्याल से आप स्ट्रेट लाइंस के पेयर की इक्वेशन अगर गिवन है तो उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मतलब कंडीशन फॉर द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस टू बी पैरेलल, मतलब अगर हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है और हमें हमें कैसे पता करेंगे कि ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस की पेयर की इक्वेशन गिवन है वे दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अभी मैं आपको पीछे बता के आ रखा हूं कि कैसे हम पता करेंगे कि दो स्ट्रेट लाइन जिनके पेयर की इक्वेशन गिवन है वे पैरेलल है। तो सपोज कीजिए चलिए सपोज कीजिए हमें इक्वेशन गिवन है ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल्स टू 0। सपोज कीजिए ये हमें इक्वेशन गिवन है और हमें बतानी है कि जिन दो लाइंस के पेयर की इक्वेशन ये है वे दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, हमें ये पता करना है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि h² शुड बी इक्वल टू ab। अगर h² की वैल्यू ab के इक्वल है तो हम बता देंगे कि दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। एक कंडीशन और है, हमने अभी एक वो बनाया था, डिटरमिनेंट बनाया था ना डेल्टा, और डिटरमिनेंट कैसे बनाया था हमने, ए एच जी, यहाँ पे आया था एच जी बी एफ एफ सी, ये हमने डिटरमिनेंट बनाया था, ये 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए स्ट्रेट लाइन के लिए था। तो यहां से भी मैं बता सकता हूँ, ये जो ऊपर वाली दो देखो, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको कैसे बताना है कि दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल है ना, जिनके पेयर की इक्वेशन गिवन है। तो एक तो ये कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन होती है दो स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होने की, अगर पेयर की इक्वेशन गिवन है तो यहां से देखिए, यहां से आएगा आपका, हाँ यहां से आएगा आपका a/h इज इक्वल टू h/b एंड इज इक्वल टू g/f। तो ये जो आपको ऊपर की दो रोज चमक रही हैं इनका रेशियो इक्वल आना चाहिए अगर वे दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल हैं जिनके पेयर की इक्वेशन हमें गिवन है। तो a/h शुड बी इक्वल टू h/b शुड बी इक्वल टू g/f। अगर ऐसी कंडीशन है या ऊपर वाली कंडीशन है तो हम बता देंगे कि दोनों स्ट्रेट लाइंस पैरेलल है। एक बात यहाँ पर नोट करने की स्टूडेंट्स, ये जो दोनों कंडीशन है ना, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, वो पैरेलल की तो कंडीशन है ही, पैरेलल की तो कंडीशन है ही, साथ में कोइंसिडेंट होने की भी कंडीशन है, साथ में कोइंसिडेंट होने की भी कंडीशन है। तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं या दो लाइन कोइंसिडेंट है तो सेम कंडीशन आएंगी, h² इक्वल टू ab, पैरेलल भी शो करेगी कोइंसिडेंट भी, और a/h इक्वल्स टू h/b इक्वल्स टू g/f, ये कंडीशन पैरेलल भी शो करेगी लाइन के होने का और कोइंसिडेंट भी शो करेगी। तो हम कैसे पता करेंगे इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि वे दोनों लाइंस पैरेलल हैं या दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, यहाँ तो हम फंस गए ना, हमें तो एक आंसर बताना है। मान लिया ऑप्शन आ गया कि गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जिन दो लाइंस के पेयर की इक्वेशन हमें गिवन है वे दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है या फिर परपेंडिकुलर है या इमेजिनरी है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो फिर हम कैसे करेंगे, क्योंकि पैरेलल की और कोइंसिडेंट की तो सेम कंडीशन है, तो हम इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस आएगी, लेकिन अगर दो लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो उनके बीच डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 0। तो मतलब ये है कि जिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिन स्ट्रेट लाइंस की पेयर की इक्वेशन हमें गिवन रहेगी उन दोनों लाइंस के बीच हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और अगर वे दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस निकल के आएगी, लेकिन अगर वे दोनों लाइन कोइंसिडेंट है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 0। तो स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, ये बोर्ड पर लिखी हुई है।
स्ट्रेट लाइन की कोइंसिडेंट होने की कंडीशन क्या है, ये भी बोर्ड पर लिखी हुई है। और पैरेलल होगी एक्चुअल में या कोइंसिडेंट होगी, ये हम कैसे पता करेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल के। अब दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच डिस्टेंस कैसे निकाली जाए वो समझते हैं। हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, उसके लिए सपोज कीजिए हमें जो गिवन है वो गिवन है, हाँ, एक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है पेयर की। अब जिन दो स्ट्रेट लाइंस की पेयर की इक्वेशन ये है, वे दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है और हमें उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका 2 अंडर द रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी। आप इस फॉर्मूले से दो पैरेलल या कोइंसिडेंट लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, या दूसरा फॉर्मूला हो सकता है इसका d इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन b इंटू ए प्लस बी। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर वे दोनों लाइन पैरेलल होगी तो d का कुछ आंसर निकल के आएगा, अगर दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगी तो d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बात समझ में आई आपको? 2 अंडर द रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू ए प्लस बी। आप इस फॉर्मूले से दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस जिनके पेयर की इक्वेशन हमें गिवन होगी के बीच डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, द गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, हमें स्ट्रेट लाइन का पेयर गिवन है। इसका आगे भी क्वेश्चन है कोई नहीं, इसका आगे क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन अपना। और स्ट्रेट लाइंस का भी लास्ट सेशन है ये, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी लास्ट, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इतना ही है बस। अब ये हमें स्ट्रेट लाइंस के पेयर की इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है कि डिस्टिंक्ट है कि इमेजिनरी है। अगर आपको ये पता करना है कि डिस्टिंक्ट है या इमेजिनरी है या कुछ भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलो, एच स्क्वायर और ए बी निकालना पड़ेगा, है ना। हम निकालते हैं एच स्क्वायर एंड ए बी। चलिए एच स्क्वायर एंड ए बी निकालते हैं हम। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर कर दिया आपने। कंपेयर करने पे आपको मिला ए की वैल्यू 9 मिल गया, बी की वैल्यू 4 मिल गई और जी की वैल्यू 3 आ जाएगी कंपेयर करने पर। ठीक है, क्योंकि 2g की वैल्यू 6 है तो जी की वैल्यू 3, एफ की वैल्यू 2 आ जाएगी और एच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6। अब यहाँ से देखिए क्या एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ रहा है क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो 9 इंटू 4, तो यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लाइंस हैं वो या तो पैरेलल हैं या क्या है, कोइंसिडेंट है। अब अगर अब देखो दोनों ऑप्शन आ गए, पैरेलल और कोइंसिडेंट, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आएगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आएगा तो लाइंस कैसी होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब इंटरसेक्टिंग होगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ जाएगा तो लाइंस कैसे हो जाएंगी, इमेजिनरी। लेकिन अभी तो एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के इक्वल है। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के इक्वल है तो मतलब लाइंस या तो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अब पैरेलल और कोइंसिडेंट में से भी कौन सा आंसर है, कैसे पता करेंगे, वो पता करेंगे हम क्या फाइंड करके, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच डिस्टेंस फाइंड करके। और डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने देखा था 2 अंडर द रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन इज गिवन, है ना। तो 2 तो ऐसे ही रहने वाला है आपका, अंडर द रूट जी स्क्वायर, जी की वैल्यू 3 है एंड 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस वैल्यू ऑफ ए इज 9 इंटू सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सी की वैल्यू है 1, तो आ जाएगा 1 अपॉन में आ जाएगा ए कितना है आपका 9 एंड ए प्लस बी दैट इज 13। तो नीचे कुछ भी रहा, ऊपर तो देखो 0 बन गया, 9 माइनस 9 इज 0। अगर ऊपर 0 बन गया तो डिस्टेंस कैसी हो गई, 0। अगर डिस्टेंस 0 आ गई तो हमें ये पता चल गया कि ये जो इक्वेशन में गिवन है स्ट्रेट लाइंस के पेयर की, वे दोनों स्ट्रेट लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट्स है सर। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा।
लेकिन अगर यहाँ पे डी की वैल्यू 1 यूनिट आ जाती, 2 यूनिट आ जाती, 1/√2 1/√3, मतलब अदर देन 0 कुछ भी आंसर आ जाता, तो अच्छा इसे मोड में लेते हैं ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो तो आपको पता ही होगा, तो फिर वो पैरेलल हो जाती है। तो अब आप पैरेलल कैसे होंगी लाइंस, कोइंसिडेंट कैसे होंगी, डिस्टिंक्ट या इंटरसेक्टिंग कैसे होंगी, इमेजिनरी कब होंगी लाइंस, ये सभी आप इक्वेशन देख के बता सकते हो। मैंने सभी आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो मैंने जितने भी आपको बताया है। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन क्या है, ये जो ऊपर लिखी हुई है यही है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हो गई। और ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, जब इनसे बनने वाले डिटर्मिनेंट को क्या कर देंगे हम, जीरो होगा, वो हम क्या करेंगे, होगा, तभी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, मैंने आगे आपको बताया कि होमोजेनियस इक्वेशन कब होती है, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। फिर आपने देखा कि दो, अगर हमें पेयर इक्वेशन गिवन है स्ट्रेट लाइंस के पेयर की, और हमें उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल बताना है, तो इस फॉर्मूले से हम एंगल बता सकते हैं। अब भले ही हमें जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन है या होमोजेनियस फॉर्म में गिवन है, फॉर्मूला सेम लगेगा। उसके बाद आपने देखा कि क्वेश्चन देखा, ये भी क्वेश्चन था अपना। फिर उसमें आपने देखा कि दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, और मैंने आपको बताया कि पैरेलल और कोइंसिडेंट दोनों की सेम होती है कंडीशन, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया, और ए अपॉन एच इज इक्वल टू एच अपॉन बी इज इक्वल टू जी अपॉन एफ, ये क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो इसका मतलब हो जाएगी लाइन या तो पैरेलल है कोइंसिडेंट है, और अगर पैरेलल है और कोइंसिडेंट है, इन दोनों में से कोई सही आंसर चेक करना है, तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, अगर डिस्टेंस जीरो आ गई तो कोइंसिडेंट, और अगर जीरो नहीं आई तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रही आपकी आज की क्वेश्चन, आज की क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।